भीतरकनिका मैनग्रोव्स कहाँ पे है? भीतरकनिका मैनग्रोव्स कहाँ पे है? केंद्रापाड़ा में है, उड़ीसा में। भीतरकनिका मैनग्रोव्स कहाँ पे है? ये केंद्रापाड़ा उड़ीसा में। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है नाम, हाँ चलो जो भी नाम हो उसका, कनिका, ठीक है, कनिका। तो कनिका फ्रेंड है, वो कहाँ पे रहती है? केंद्रापाड़ा उड़ीसा में रहती है। सो भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ मैनग्रोव्स कहाँ पे है? केंद्रापाड़ा उड़ीसा में है। भीतरकनिका मैनग्रोव्स जो है उसका एरिया कितना है? 650 स्क्वायर किलोमीटर। और रिवर डेल्टा ब्राह्मणी और बैतरनी, ब्राह्मणी और बैतरनी, कौन से रिवर डेल्टा पे है ये? ब्राह्मणी और बैतरनी, समझ में आया? सो भीतरकनिका मैनग्रोव्स जो है ये कहाँ पे है? ये केंद्रापाड़ा उड़ीसा में है। इसका एरिया कितना है? 605 किलोमीटर स्क्वायर है। और रिवर डेल्टा क्या है? ब्राह्मणी और बैतरनी, ब्राह्मणी और बैतरनी। फिर ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ब्राह्मणी रिवर जो है ये किसके कॉन्फ्लुएंस से बनता है? एक साउथ कोयल और संख रिवर, साउथ कोयल और संख रिवर। और ये कहाँ पे? राउरकेला में। ब्राह्मणी रिवर जो है ये किसके कन्फ्लुएंस से बनता है? साउथ कोयल रिवर और संख रिवर, साउथ कोयल और संख रिवर। और ये कहाँ पे? राउरकेला में। सो ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड संख रिवर, कहाँ पे? राउरकेला में। बैतरनी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोनासिका और गुप्तांगा हिल्स, गुप्तांग हिल्स केओंझर में है। बैतरनी रिवर जो है ना ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ये गोनासिका और गुप्तांगा हिल्स, गोनासिका और गुप्तांग हिल्स से ओरिजिनेट करता है, गोनासिका और गुप्तांगा हिल्स से ओरिजिनेट करता है। सो बैतरनी रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? गोनासिका और गुप्तांगा हिल्स से ओरिजिनेट करता है। कहाँ पे ये गोनासिका और गुप्तांगा हिल्स? ये केओंझर उड़ीसा में, केओंझर उड़ीसा में है, ठीक है। सो भीतरकनिका मैनग्रोव्स कहाँ पे है? केंद्रापाड़ा उड़ीसा में है। एरिया कितना है? 650 स्क्वायर किलोमीटर। रिवर डेल्टा कौन सा है? ब्राह्मणी और बैतरनी। ब्राह्मणी रिवर किसके कॉन्फ्लुएंस से बनता है? साउथ कोयल और संख रिवर, कहाँ पे? राउरकेला में। और बैतरनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है? गोनासिका और गुप्तांगा हिल्स, गोनासिका और गुप्तांगा हिल्स कहाँ पे है? केओंझर उड़ीसा में है। कंडीशंस टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब क्या कंडीशन है कि हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे? पहला कंडीशन ये है कि द रीजन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट्स दैट इज ग्रेटर दैन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, ग्रेटर दैन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, ठीक है। सो द एक एज एंडेमिक्स एंड इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट। तो स्पेशीज रिचनेस और एंडेमिज्म, स्पेशीज रिचनेस और एंडेमिज्म, तो एक कंडीशन है आपका स्पेशीज रिचनेस और एंडेमिज्म। तो कौन से रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे बाबू? देखो, एक कंडीशन है स्पेशीज रिचनेस और एंडेमिज्म। कहने का मतलब है कोई अगर रीजन है या एरिया है जहाँ पे स्पेशीज़ जो है, जहाँ मतलब जो ऐसा वास्कुलर प्लांट्स का जो स्पेशीज़ है वो 1500 कम से कम स्पेशीज़, अलग अलग स्पेशीज़ होने चाहिए। और 1500 स्पेशीज़ का मतलब जो कि ग्रेटर दैन 0.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पेशीज़ है, ठीक है। तो 0.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पेशीज़ का क्वांटिटी होना चाहिए। दैट मीन्स 1500 स्पेशीज़ होने चाहिए वास्कुलर प्लांट्स के एज एंडेमिक्स, मतलब वो खतरा है उनको, 1500 स्पेशीज़ को खतरा होना चाहिए एज एंडेमिक्स। एंड इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट। और वो क्या है ना कि उसमें से 70% अपना हैबिटेट खो चुके हैं। तो ये पहला कंडीशन है कि हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। और दूसरा है थ्रेट परसेप्शन। दूसरा क्या है? थ्रेट परसेप्शन, मतलब खतरा जो है, थ्रेट परसेप्शन। तो कंडीशंस टू क्वालिफाई फॉर अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? एक तो सिंपल सा है थ्रेट परसेप्शन, और दूसरा है स्पेशीज रिचनेस एंड एंडेमिक्स। कहने का मतलब है द रीजन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पेशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स एंड इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द टोटल original habitat. The Himalayan range is very rich in species diversity. Why? Because it has a confluence of different biogeographical zones. Himalayan range जो है वो काफ़ी रिच है स्पेशीज़ में। क्यों है? क्योंकि वो उसके पास क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं। अलग अलग डिफरेंट जितने भी बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं उनका कॉन्फ्लुएंस है हिमालयाज़ में, हिमालयन रेंज में। एल्गे मल्टीप्लाई रैपिडली व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे तो एल्गे मल्टीप्लाई हो जाएगा रैपिडली। द रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून ब्रिंग सॉल्ट्स विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ एल्गे। क्या ये बात सही है? हाँ, जब लैंड का जब रन ऑफ होता है ना बारिश के समय में, तो वो अपने साथ नमक लेके आता है जिसके कारण से ग्रोथ ऑफ एल्गे हो जाता है। ये भी कॉमन सेंस है।
upwelling of sea water brings the nutrients to top level leading to rapid algae multiplication। ये भी एकदम सही बात है कि सी वाटर का अगर अपवेलिंग हो गया तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिएंट्स को ऊपर टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। अगर टॉप लेवल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया है तो जहां भी न्यूट्रिएंट्स होगा वहां पे एल्गे मल्टीप्लिकेशन रैपिड होगा ही होगा। Photosynthesis by plants removes about 120 billion tons of carbon from air per year, but plant decomposition returns about the same amount। तो देखो क्या ज़बरदस्त सा फैक्ट है, क्या बोल रहा है कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है उसके कारण से 120 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन फ्रॉम एयर पर ईयर, मतलब एक साल में 120 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करता है। प्लांट कितना इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? 120 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करता है एयर से, और जैसे ही प्लांट डिकम्पोज करता है तो उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बन फिर से नेचर को दे देता है। तो देखो कितना ज़बरदस्त है, प्लांट नुकसान नहीं पहुंचाता। प्लांट हमें लगता है कि प्लांट्स कार्बन ले रहा है तो कार्बन खत्म हो जाएगा एनवायरनमेंट से, अरे नहीं, कार्बन लिया, 120 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इस्तेमाल किया वो फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन जैसे ही उसका डिकम्पोजिशन होता है ना तो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ कार्बन फिर से नेचर में डाल देता है, तो बैलेंस बना देता है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अकर एट नियरली इक्वल रेट्स ओवर 1 ईयर। क्या ये बात सही है? हाँ, रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है, दोनों ही जो होते हैं ना वो नियरली इक्वल रेट्स में होते हैं पूरे साल भर में, ये एकदम सही बात है। सो रिकैप कर लेते हैं। भीतर कनिका मैनग्रोव्स कहाँ पे है? ये है आपका केंद्रापाड़ा उड़ीसा में है। एरिया है इसका कितना? 650 स्क्वायर किलोमीटर। रिवर डेल्टा कौन सा है? ब्राह्मणी और बैतरनी। ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड संख रिवर्स, राउरकेला में है। बैतरनी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोनसिका एंड गुप्तांगा हिल्स, केओंझर में है। Conditions to qualify as a biodiversity hotspot: the region must contain at least 1500 species of vascular plants, that is greater than 0.5% of the world's total as endemics, and it has to have lost at least 70% of the original habitat. Species richness and endemism, दूसरा है threat perception. With the Himalayan range is very rich in species diversity. Why? Because it has a confluence of different biogeographical zones. Algae multiply rapidly when nutrients are present. The runoff from the land during the monsoon brings salts, which favors the growth of algae. Upwelling of the sea water brings the nutrients to top level, leading to rapid age multiplication. Photosynthesis by plants removes about 120 billion tons of carbon from air per year, but plant decomposition returns about the same amount. Respiration and photosynthesis occur at nearly equal rates over 1 year. See you in the next video. Till then, bye.